हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू ट्रांसलेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट इज़ कॉल्ड हिजरा विच ओपनड अ न्यू era in Islamic history. It was an era of consolidation and expansion of Islam as this led to the series of battles between the newly founded state of Medina and the Qurayshis of Mecca. The series ultimately culminated into the conquest of Mecca in the 8th Hijrah. The Muslims victoriously entered the city of Mecca after 8 years exile. The general amnesty was declared by Rasulullah for all of them, even for those who inflicted personal pain on him. The Quraysh were speechless. It was not the conquest of Mecca but the conquest of hearts and souls. इसे हिजरत कहा जाता है, जो इस्लामी तारीख के एक नए दौर का आगाज़ था। ये इस्लाम की मज़हब, माशरत और रियासत के लिहाज से इस्तेहकाम और तोसी का दौर था। हिजरत के साथ इस्लामी तकवीम का आगाज़ हुआ और एक आइनी रियासत की बुनियाद रखी गई। मिसाकी मदीना तैयार किया गया, जिसमें शहरी मसावत, कानून की हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी और रवादारी के असूलों का ऐलान किया गया। उसने सियासी वहादत कायम की, एक पुरअमन रियासत जिसके सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन असल हाकमियत अल्लाह की थी। ये रियासत तमाम मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोती थी, चाहे चाहे वो किसी कबीले या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। मदीना के तमाम शहरों को रंग, नस्ल या मज़हब से कतई नज़र तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई। इस किरदार ने अरब में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जो कुरैश को नापसंद था और वो अपनी शिकस्त को कभी कभी भी भूल ना सके। Thus came the 10th year of Hijri. The Arabian land had submitted to Islam. By the time the message of Islam was disseminated to foreign lands, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announced the pilgrimage in that year. People from all over of Arabia gathered to accompany Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last Rasul of Allah, in this holy journey towards Mecca. On this occasion, thousands were accompanying of Rasulullah, and neither of them was in idolaters. Here the Rasulullah gave his farewell address, every word of which stresses the importance of being just, kind, compassionate and truthful to fellow human beings. यही सूरत हाल मदीना की नई कायम शुदा रियासत और मक्का के कुरैशियों के दरमियान एक सिलसिलावार जंगों का बाइस बनी। ये सिलसिला बिल आखिर 8वीं हिजरी में फ़तह मक्का पर मुनतिज हुआ। मुसलमान 8 साल जलावतनी के बाद फ़तह मंद होकर मक्का में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया, हत्ता कि इन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको ज़ाती अज़ियतें पहुँचाईं। कुरैश दम्बा खुद रह गई। ये सिर्फ मक्का की फ़तह न थी, बल्कि दिलों और रूहों की फ़तह थी। यूँ 10वीं हिजरी आ गई। इस वक्त तक सारा अरब इस्लाम के आगे झुक चुका था और इस्लाम का पैगाम बैरूनी इलाकों में भी पहुंचाया जा चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल हज का ऐलान फरमाया। पूरे अरब से लोग आपके साथ इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने के लिए मदीना पहुँचे। इस मौका पर हज़ारों अफराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे और उनमें कोई भी मुशरिक ना था। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया, जिसके हर लफ्ज़ में अदल, मेहरबानी, रहमदिली और सच्चाई की अहमियत पर ज़ोर दिया गया। आपने फरमाया, ओ पीपल, लिसन टू व्हाट आई से एंड टेक इट टू योर हार्ट. You must know that every Muslim is the brother of another Muslim. All of you are as equal as the finger of a hand. It is not lawful for any man to take anything of his brother except what is given with one's own free will. Therefore, do not do injustice to one another. Remember, one day you will meet Allah and answers your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. Thus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mission was fulfilled. His life and teaching provide guidance to entire humanity and offer lessons that are beyond time and space. ऐ लोगों, मेरी बात सुनो और दिल से कबूल करो। तुम सबको मालूम होना चाहिए कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब एक हाथ की उंगलियों की मानद बराबर हो। किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई का माल उसकी रजामंदी के बगैर ले। लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो। याद रखो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अपने अमाल का हिसाब देना है।
लिहाजा होशियार रहो, मेरे बाद राह रास्त से ना हटना। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हुआ। आपकी ज़िंदगी और तालीमात पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं और वो असबाब फ़राहम करती हैं जो वक्त और मकाम की हदूद से मावरा हैं।